Hello everyone, मेरा नाम है शिवम शर्मा and welcome you all on my YouTube channel Career as by शिवम। तो कैलकुलेशन ट्रिक की हमारी ये सीरीज चल रही है और आज इस क्लास में हम लोग सीखेंगे इसके रूट्स के बारे में, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ a number, दिस शॉर्ट ट्रिक मेथड, टू सेकंड अप्रोच मेथड। कैलकुलेशन पार्ट की जो फर्स्ट क्लास में हमने देखा था 1 to 50 तक स्क्वायर्स रन करने का निंजा टेक्निक देखा था एंड अप टू 150 नंबर तक स्क्वायर फाइंड आउट करने का शॉर्टकट मेथड देखा था। फिर वो कोई भी नंबर हो 98 हो 105 हो 110 हो 112 हो उस नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे 2 सेकंड अप्रोच से फाइंड आउट करेंगे। तो आज की इस सीरीज की सेकंड क्लास में हम लोग देखेंगे स्क्वायर रूट्स फाइंड हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर, स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर विद द शॉर्ट अप्रोच मेथड। ठीक है, अब देखो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको उस क्लास में बोला था कि भाई आपको 1 से लेके 50 तक स्क्वायर्स आपको लर्न करना है और 1 से लेके 50 तक जो स्क्वायर्स आप लर्न करते हो वो आपको स्क्वायर रूट्स में भी काम आने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे कि कैसे आपको जो अपना स्क्वायर्स लर्न करे थे फर्स्ट क्लास में वो आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने में काम आएंगे। चलो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारा YouTube चैनल करियर एज अ शिवम को जल्दी से जल्दी आप शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है तो इस ज्यादा क्लासेस मैं आपके लिए डेली बेसिस पर लाता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं और ये जो टॉपिक होने वाला है, ये जो आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स होने वाली हैं, ये आपके लिए सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल है। तो कैट हो, एमबी एंट्रेंस एग्जाम हो, एनमैट हो, स्नैप हो, सीमेट, सीटी, बैंकिंग एंट्रेंस एग्जाम, एसबीआई, पीओ, आरआरबी एंड ऑल ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम फॉर द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट जॉब्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर इज 5184। 5184 का बेटा मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। एक मेथड हमने स्कूल टाइम में देखा था स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, एक मेथड हमने स्कूल टाइम में देखा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट वो स्कूल टाइम के लिए तो ठीक था, बट जो हम लोग कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इसमें ये मेथड बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, तो उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? बिकॉज यहाँ पे मेथड में ही गिवन है लॉन्ग डिवीजन, और जब लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग मेथड का ही नेम लॉन्ग है तो भाई कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए वो बिल्कुल मेथड सक्सेसफुल नहीं रहने वाला। तो हम लोग देखेंगे निंजा टेक्निक 2 सेकंड अप्रोच से कैसे हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। चलो फर्स्ट नंबर है 5184, इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो इसका बता आइडिया ये है कि आपको क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट जो स्टेप है आप क्या करोगे, लास्ट के टू डिजिट्स को रिमेनिंग नंबर से सेपरेट कर दो। ठीक है, लास्ट के टू डिजिट्स को रिमेनिंग नंबर से सेपरेट कर दोगे एंड लास्ट के टू डिजिट्स में 84 है। इट मींस दैट आप मुझे ये बताओ 1 से लेके 9 तक ऐसा कौन सा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे आपको 4 मिलता है। फॉर एग्जांपल 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का 4, 3 का इज 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 एंड 9 का स्क्वायर इज 89। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पे आपको यहाँ पे 4 मिलता है? सो वी आर हैविंग टू ऑप्शन, एक तो 2 के स्क्वायर में 4 मिलता है और 8 के स्क्वायर में 4 मिलता है। मींस यहाँ पे यूनिट प्लेस पे एक बात तो कंफर्म है, या तो 2 आने वाला है या फिर 8 आने वाला है, बिकॉज़ दो ही ऑप्शन है, 2 के स्क्वायर में 4 मिलेगा और 8 के स्क्वायर में भी 64 मींस 4 मिलेगा। तो यहाँ पे 5184 का जो भी स्क्वायर रूट होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा या फिर 8 आएगा। नेक्स्ट अब जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज 50। ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 51 से लेस एंड नियरेस्ट हो। बेटा आप ये बताओ मेरे प्यारे साथियों कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 51 से लेस एंड नियरेस्ट हो कौन सा नंबर है? वो नंबर है 7, बिकॉज़ 7 का स्क्वायर इज 49 व्हिच इज लेस एंड नियरेस्ट टू 51। आई रिपीट, आपको क्या देखना है? ऐसा नंबर जो 51 के से लेस भी हो और नियरेस्ट भी हो, तो वो नंबर है 49, तो होता है 7। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7। इट मींस दैट अब मेरा आंसर या तो 72 होने वाला है या फिर मेरा आंसर 78 होने वाला है। और ये डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, 72 या 78 में से अगर आपको फाइनलाइज करना है तो आप क्या करोगे, एक स्टेप हम लोग और यूज करेंगे। क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, ये जो आपने 7 लिखा था बेटा, ये जो 7 लिखा था आपने, अब इसका नेक्स्ट नंबर लिखो। 7 का नेक्स्ट नंबर इज 7 का नेक्स्ट नंबर इज 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 7 into 8 is what? 56। ठीक है, बट हमारा नंबर यहाँ पे क्या है 51। 51 इन दोनों के प्रोडक्ट मींस 56 से स्मॉलर है, छोटा है 51, तो आंसर दोनों में छोटा वाला होगा। मींस 72 एंड 78 में स्मॉलर नंबर कौन सा है? 72 है, हेंस द करेक्ट आंसर इज 70। आई थिंक लॉजिक समझ में आया। तो क्या करना है, इसको रूट फाइंड आउट करने के लिए लास्ट के टू डिजिट्स को आपको क्या करना है, सेपरेट करना है फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर।
लास्ट के टू डिजिट्स को आपको सेपरेट करना है फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, मींस 4 मिलता है और 4 आपको कहां मिलेगा, आपको चेक करना है 1 से लेके 9 तक जैसा कौन सा डिजिट है इसके स्क्वायर में आपको 4 मिलता है, या तो 2 के स्क्वायर में 4 मिलेगा या 8 के स्क्वायर में 4 मिलेगा, तो आपको 2 और 8 यहां पे लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट 51, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 51 से लेस और नियरेस्ट है वो है 7 और 72, मींस आंसर या तो 72 होगा या 78 होगा। इन दोनों में से फाइनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, 7 का नेक्स्ट नंबर लोगे दैट इज 8, दोनों का प्रोडक्ट लोगे जो 56 होता है, बट हमारा नंबर तो 51 है जो इनके प्रोडक्ट से लेस है, तो इसका आंसर क्या होगा, दोनों में छोटा वाला हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 7 9 2। अगेन लास्ट के टू डिजिट्स को हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, लास्ट के टू डिजिट्स को सेपरेट कर लेते हैं, दैट इज 21 मींस 1। 1 कहां मिलता है, या तो 1 के स्क्वायर में मिलेगा या फिर 9 के स्क्वायर में मिलेगा, मींस तीनों डिजिट पे या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, ठीक है। अब रिमेनिंग नंबर क्या मिला, 79, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 79 से लेस और नियरेस्ट है कौन सा नंबर होगा। अब देखो 8 का स्क्वायर है 64, ठीक है, 9 का स्क्वायर है 81, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, इससे ज्यादा होगा तो हम लोग लेंगे 64 जो 8 का स्क्वायर होता है, मींस यहां पर हम लिखेंगे। अब मेरा आंसर है तो 81 होगा, इसमें मेरा आंसर 89 होगा। ये फाइनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, 8 का नेक्स्ट नंबर ले लो, 8 का नेक्स्ट नंबर, 8 का नेक्स्ट नंबर इज 9, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, 8 into 9 is 8 9 is 72, बट हमारा नंबर 79 है जो इनके प्रोडक्ट से ज्यादा है, तो दैट का आंसर क्या होगा, दोनों में ग्रेटर वन, जो बड़ा नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। आई थिंक लॉजिक समझ में आ रहा है, समझ में आया लॉजिक। चलता है नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 9 2 1 6। अगेन लास्ट टू डिजिट्स को सेपरेट करते हैं, 6 है तो 6 का मिलेगा, या तो 4 के स्क्वायर में 6 मिलता है 16, या फिर 6 के स्क्वायर में, तो यहाँ पे जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। रिमेनिंग इज 92, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 92 से लेस और नियरेस्ट है वो कौन सा नंबर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, बिकॉज़ 9 का स्क्वायर इज 81, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। दोनों में से फाइनलाइज करना तो क्या करेंगे, ये जो 9 है इसका नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं दैट इज 10, एंड इनका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 90, बट हमारा नंबर तो क्या है 92 है, तो मैंने सर्कुलर नंबर किया है और वो इनके प्रोडक्ट से ज्यादा है, बड़ा है, तो 94 96 में जो ग्रेटर नंबर होगा वो आपका आंसर होगा, हेंस द करेक्ट आंसर इज 90। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया कि हम किस तरीके से इसको रूट फाइंड आउट करते हैं। सेम लॉजिक जो कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट का नंबर हो, इसी अप्रोच से आप इसको सॉल्व कर दो। नेक्स्ट इज 11025, अगेन लास्ट टू डिजिट्स को सेपरेट करते हैं, 5 है, ऐसे तो 5 हमें कहां मिलेगा, 5 तो हमें 1 से लेके 9 तक एक ही डिजिट है, 5 जिसके स्क्वायर में 25 is 5 होता है, मींस यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके स्क्वायर रूट में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5, ठीक है। रिमेनिंग क्या बचता है 110, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 110 से लेस भी है और नियरेस्ट भी है वो है 10 का स्क्वायर दैट इज 100, तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे 10 से, हेंस करेक्ट आंसर इज 105। यहाँ पे कंपेयर करने के मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मतलब जब थर्ड स्टेप हम लोग यूज करते हैं वो यहाँ यूज नहीं करेंगे बिकॉज़ यहाँ 80 नंबर आ रहा है दैट इज 5। अभी तक जो भी हमने तीन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हमें दो ऑप्शंस आ रहे थे, ये तो डिजिट थी, यहाँ एक ही ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे थर्ड स्टेप पे यूज ही नहीं है, सेकंड स्टेप पे है, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज 56169, नेक्स्ट है 56169, अगेन सेम लॉजिक, लास्ट टू डिजिट्स को सेपरेट करेंगे 561 से, अब लास्ट टू डिजिट मींस 69, देखो 9 69 में क्या है 9, 9 कहां मिलेगा, या तो 3 के स्क्वायर में 9 मिलता है और कहां मिलेगा 9, और 7 के स्क्वायर में 49 मींस 9 मिलेगा, तो इसका स्क्वायर रूट व्हाटएवर जो भी होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 3 होगा या क्या होगा 7 होगा। रिमेनिंग कितना है 561, तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 561 से लेस और नियरेस्ट है तो क्या हो जाएगा, 22 का स्क्वायर करता है 484, 23 का स्क्वायर इज 529, 24 का स्क्वायर इज 576 जो कि ज्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 23 बिकॉज़ 23 का स्क्वायर इज व्हाट 529 which is less and nearest to 561, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23 मींस 233 या फिर 237 में से एक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करोगे 23 का नेक्स्ट नंबर इज 24, दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 4 टू द 12 4 टू द 8 और 6 मींस 14 और 2 टू द 4 इधर 2 15 552, 552 आ रहा है बट हमारा नंबर तो 561 है व्हिच इज ग्रेटर, तो आंसर क्या आ जाएगा दोनों में बड़ा वाला हो जाएगा, सो द करेक्ट आंसर इज 237। आई थिंक लॉजिक आपको समझ आ गया। सेम अप्रोच
यूज होता है, फिर वो कितना भी नंबर बड़ा क्यों ना हो, 6 डिजिट नंबर हो 7 डिजिट नंबर, ठीक है। चलो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 63504, इसका फाइंड आउट करके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, रिप्लाई करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट्स ऑफ ए नंबर व्हिच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब हम ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना सीखेंगे which are square roots of a number which are non perfect square, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे थे वो एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे थे जो परफेक्ट स्क्वायर था, बट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना which are non perfect square, बिकॉज़ ऐसे जब आप डीएल सॉल्व करते हो, क्वांट सॉल्व करते हो, तो ये वाले कॉन्सेप्ट्स हमें रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे यूज में आते हैं। बट जब हमें क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया और लास्ट में आके पहुंच जाते हो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ पे ऐसा कुछ आपका आंसर आता है। अब जब आपको 6000 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना ही नहीं आता तब उसका फाइनल आंसर कैसे कर पाओगे, ठीक है। तो हम लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ नंबर विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका आंसर डेफिनेटली डेसिमल में आएगा, बट कैसे आएगा, ठीक है। चलो समझते हैं, वीडियो में बने रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, इसके बाद हम लोग करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे मल्टीप्लिकेशन का। चलो ऐसे नंबर बताओ जो 6000 के नियर बाय है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, 6000 के नियर बाय है एंड परफेक्ट स्क्वायर है और हमें पता है, ठीक है। ऐसे भी तो बहुत सारे नंबर होंगे जिसका हो सकता है स्क्वायर रूट हमें पता ना हो। तो 6000 के नियर बाय नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है वो है 6400, 6400 जो परफेक्ट स्क्वायर है 6000 के नियर बाय। और ये बात हमें पता है कि 6400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा, बिकॉज़ 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 80 का स्क्वायर 6400। बट हमें फाइंड आउट करना है 6000 का। अब 6000 का स्क्वायर रूट जो भी होगा, बट एक बात तो कंफर्म है 80 से तो कम ही होगा, तो माइनस लगा दूंगा। 80 से कम क्यों होगा, क्योंकि 6400 का जब 80 है तो नो डाउट 6000 का 80 से तो लेस होगा। कितना लेस होगा ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे आप, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो नंबर है 6000 एंड ये जो नंबर है 6400, इनका डिफरेंस ले लेंगे और इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा 400। इनका जो डिफरेंस है 400, इसको आप डिवाइड कर दोगे 80 के डबल से। 80 का डबल इज व्हाट 160। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 से 10 10 40, 4 4 जा 16, 2 से 5 जा 2 से यस 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, 5 by 2 means 2.5, so the answer is 80 minus 2.5 means 77.5। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर 6000। So 6000 is not a perfect square, but इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया, that is 77.5, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ द नंबर व्हिच आर नॉट परफेक्ट। नेक्स्ट चलो इक्वेशन और सॉल्व करते हैं, लेट्स से नंबर इज 8500। अगेन दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इसका नियर बाय, इसके आसपास से एक ऐसे नंबर देखेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर है और जो जिसकी वैल्यू आपको पता है, तो उसका नियर बाय नंबर है दैट इज 8100। 8100 किसका स्क्वायर होता है 90000। हमें फाइंड आउट करना है 8500 का, बट 8100 का हमें पता है 90। तो एक बात तो कंफर्म है कि 8500 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 90 से तो ज्यादा ही होगा। अब कितना ज्यादा होगा ये फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे, एंड इन दोनों का डिफरेंस इज 400, एंड 400 को हम डिवाइड कर देंगे 90 के डबल से, दैट इज 180। एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 से इसको कैंसिल करते हैं 20 टाइम्स और 2 9 में हो जाएगा 8, ठीक है। 20 by 9 को सॉल्व कर लेते हैं, so 20 by 9 is what 9 2 जा 18, again that will happen 9 2 जा 8 means 2.2 something, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 plus 2.2 means 92.2। so the square root of a number 8500 is 92.2, और आप जब कैलकुलेटर में चेक करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा, ये आंसर। आई थिंक आपको ये वाला लॉजिक समझ में आ गया। मींस आज की क्लास में भी हमने क्या फाइंड आउट किया है कि हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना देखा है, और बेटा नॉन परफेक्ट नंबर उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना। चलो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं क्यूब्स, ठीक है।
तो अगर जब मैं क्यूब्स की बात करता हूँ भाई, क्यूब्स का मुझे लर्निंग पार्ट कहाँ तक करना है, बिकॉज जैसे हमने स्क्वायर्स में 50 तक स्क्वायर्स लर्न किए, तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने 150 तक इजीली फाइंड आउट करने का शॉर्टकट मेथड दे दिया था। सिमिलरली सर क्यूब्स कहाँ तक लर्न करना है, तो मैं बोल रहा हूँ क्यूब्स में लेट्स अगर आपको 10th 11th तक क्यूब्स लर्न है, तो आपका काम कैलकुलेशन में चल जाएगा, बिकॉज देखो दिस इज क्वांट, दिस इज नंबर, और नंबर कभी भी नंबर्स का कोई लिमिटेशंस नहीं होता, जहां तक कर लो उतना ही कम है। बट ऐसा नहीं है, जनरली मोरलेस आइडिया ये नहीं कि जितना हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूरी है कि हम उतना काम कर लें, अदरवाइज वही है कि ये तो अनलिमिटेड है, इसका कोई एंड नहीं, तो एंडलेस है, कोई एंड तो है नहीं, तो आप जितना कर ले उतना चल जाएगा, बट जितना रिक्वायरमेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतना कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं 10 तक क्यूब्स लिख लेता हूँ, बाकी मैं आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। मुझे 1 का क्यूब इज 1, 2 का क्यूब इज व्हाट 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64, 5 का क्यूब इज 125, 6 का क्यूब इज 216, 7 का क्यूब इज 343, 8 का क्यूब इज 512, 512, 9 का क्यूब इज 729, एंड 10 का क्यूब इज 1000, ठीक है। और एक और नंबर 11 का कर लेते हैं, शगुन का 11 ले लेते हैं, तो साइड में यहाँ लिख देता हूँ मैं, एंड 11 का क्यूब इज, so 11 का क्यूब इज 133, ठीक है। तो अगर आपको 9 10 मींस 11 तक भी अगर क्यूब्स करना है, हमारा काम चल जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 21 का क्यूब फाइंड आउट करना है, तो एक मेथड तो ये होता है कि मल्टीप्लाई कर लें 21 into 21 into 21, ठीक है। क्यूब मतलब क्या है, किसी भी नंबर को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो वो उसका क्यूब हो जाता है। बट मैं इसका आपको शॉर्टेस्ट अप्रोच बताता हूँ, इसमें आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो 21 का क्यूब फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे स्प्लिट कर लेते हैं, इसको मैं a बोल देता हूँ और इसको मैं b बोल दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, a क्यूब b क्यूब a स्क्वायर b, a dot b square, और यहाँ पे 3 टाइम्स मींस a क्यूब b क्यूब प्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्राइस ऑफ a dot b स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। a क्यूब मींस 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, b क्यूब 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, a स्क्वायर b मींस 2 का स्क्वायर इज 4, 4 into 1 is 4 only, 4 3s are 12, a dot b square means 2 into 1 is 2, 2 3s are 6। कुछ नहीं करना, सभी में से आपको यूनिट प्लेस लेना है, तो 1 का 1, 6 का 6, 12 का 2, ये जो 1 है वो आगे कैरी कर दो, 8 plus 1 is 9, so 21 का क्यूब is 9261। तो डेफिनेटली ये जो मल्टीप्लिकेशन मेथड है इससे तो इजी है, ठीक है। ये तो अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया, इसलिए मैंने थोड़ा सा आराम आराम से पूरा फॉर्मूला लेके बताया। हम लोग एग्जाम में इसको जब प्रैक्टिस हो जाते हैं तो उसको फटाफट हम लोग इसको डायरेक्टली अप्लाई करना है सीखेंगे। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं कि लेट्स से आपको फाइंड आउट करना है 32 का क्यूब, फाइंड द क्यूब ऑफ द नंबर 32। इसको मैं a एंड b में स्प्लिट कर लेता हूं, सेम लॉजिक। अब हम लोग करेंगे a क्यूब, a क्यूब मींस 3 का क्यूब इज 27, b क्यूब मींस 2 का क्यूब इज, ठीक है। देन प्राइस ऑफ a स्क्वायर b, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर इज 9, b मींस 2, तो 9 2 जा 18, 18 into 3 कर दें तो 18 3 इज 54, 54 हो जाएगा, ठीक है। Next, price of A dot B square. A dot B square means 3. B square means 2 का square is 4. 4 3 is 12 and 12 3 is 36. ठीक है। सभी में से आप यूनिट प्लेस करते हैं। सभी में से क्या करना है, यूनिट प्लेस करना है। So 8 का तो 8 as it is, 36 का 6 लेते हैं, 3 कैरी, 54 plus 3 is 57, 7 लेते हैं, 5 कैरी, 27 plus 5 is 32। तो बहुत आसानी से, बहुत आराम से हमने 32 का क्यूब फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 32768। So the cube of the number 32 is 3276। समझ आया सभी को? तो क्या करना है, a क्यूब b क्यूब प्राइस ऑफ a स्क्वायर b प्राइस ऑफ a डॉट b स्क्वायर, सभी को लिखा, फिर जो भी डिजिट्स जो भी नंबर्स आपको मिल रहे हैं सभी में यूनिट प्लेस करते जाते हैं, बाकी आगे हम लोग क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करते हैं। चलो दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, दो नंबर दे रहा हूँ, ये आप फाइंड आउट करो, ये आपका असाइनमेंट है, जिसका आंसर आप फाइंड आउट करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो। नेक्स्ट आपको फाइंड आउट करना है 42 का क्यूब, फाइंड द क्यूब ऑफ द नंबर 42 एंड सेकंड क्वेश्चन है ले लेते हैं 51।
ये दोनों नंबर का आपको क्यूब फाइंड आउट करना है। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। जो भी क्लासेस हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे कर रहे हैं, पूरी सभी क्लासेस का जो आपका पीडीएफ है वो आपको मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल करियर एडवाइस शुरू पे मिल जाएगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी है, तो वहां से आप जाएं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, करियर एडवाइस शुरू। तो जो भी क्लास हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं सभी क्लासेस का पीडीएफ डाउनलोड करके यहाँ पे शेयर करता हूँ। सिमिलरली जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है सेम नेम है करियर एडवाइस, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन देता हूँ कि किसी भी एग्जाम की फॉर्म फिलअप करने की डेट क्या है, लास्ट डेट क्या होने वाली है, किस तरीके से क्या पैटर्न होने वाला है एग्जाम का, किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, मेरा पार्टिसिपेशन कितना रहेगा उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, मैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ाऊंगा, यूट्यूब पर भी एग्जाम आपका फ्री क्लास होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्यूब रूट। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है क्यूब रूट। अब क्यूब रूट क्या होता है? फॉर एग्जांपल मुझे किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, x का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। क्यूब रूट का मतलब होता है x टू द पावर 1/2, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूं तो क्यूब बन जाए, या फिर उसका 1/3 करूं, पावर 1/3 करूं, क्यूब रूट फाइंड आउट करूं तो मुझे इसका क्यूब रूट मिल जाए। चलो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। So let's say first number is 2197, ठीक है। मैं सारे नंबर लिख देता हूँ जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सेकंड नंबर इज 32768। थर्ड इक्वेशन इज 24389। फोर्थ क्वेश्चन इज 97336। लास्ट क्वेश्चन इज 112486। ये 5 नंबर दे रखे हैं मैंने, इसका आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। चलो समझते हैं क्यूब रूट फाइंड आउट करने का लॉजिक क्या है। फर्स्ट नंबर इज 2197, ठीक है। लेट्स से मुझे 2197 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। देखो स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट्स नंबर को सेपरेट करके रिमेनिंग नंबर से। क्यूब रूट्स में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को, लास्ट के 3 डिजिट्स नंबर को हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। क्यूब रूट्स में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को हम लोग सेपरेट करेंगे रिमेनिंग नंबर से, लास्ट के 3 डिजिट्स, ठीक है। तो लास्ट के 3 डिजिट्स को मैं सेपरेट करता हूं रिमेनिंग नंबर से, मींस 197 को सेपरेट करता हूं 2 से। अब आपको ये चेक करना है कि 1 से लेके 9 में ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में आपको 7 मिलता है। सो 1 से लेके 9 तक ऐसा कौन सा नंबर है जिसके क्यूब में आपको 7 मिलता है, तो वो नंबर है 3। 3 के क्यूब में आपको 27 मिलता है, मींस यूनिट प्लेस पे आपको क्या मिलता है, 7। इट मींस जब मैं 197 को रिप्लेस कर दूं किससे, 7 से रिप्लेस कर दूं, अब क्या बचता है, 2 बचता है। ऐसा नंबर जिसका क्यूब 2 से लेस और नियरेस्ट है, ऐसा नंबर जिसका क्यूब 2 से लेस और नियरेस्ट है, तो वो नंबर है 1। 1 का क्यूब 2 से लेस भी है और नियरेस्ट भी है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2197 का क्यूब रूट इज 70, ठीक है। चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। सर मैंने मिस्टेक किया है, एक मिनट। हाँ क्या मैं क्या करना था, 7 है ना, 7 सॉरी 7 है, उसको क्यों लिख लिया, 2197 है, हमें 7 कहाँ मिलता है, 7 हमें कहाँ मिलता है, 3 में मिलता है, 3 में मिलता है, हाँ 7 है, मैं गलत लिख दिया था। 2197 है, मींस लास्ट के 3 डिजिट्स 197 को सेपरेट किया, यूनिट प्लेस पे 7 है, 7 कहाँ मिलेगा, 3 के क्यूब में मिलेगा, मींस आकर 3 से रिप्लेस। तो द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32768। 32768, 32768 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। लास्ट 3 डिजिट्स को सेपरेट कर देते हैं, लास्ट 3 डिजिट्स को सेपरेट किया 768 को रिमेनिंग से, तो 768 का मतलब क्या है, लास्ट में यूनिट प्लेस है 8, तो ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे 1 से लेके 9 तक ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे 8 मिलता हो, तो वो नंबर है 2। तो इसलिए हम लोग 768 को 2 से रिप्लेस करेंगे, रिमेनिंग क्या बचता है, 32, ठीक है। ऐसा नंबर जिसका क्यूब 32 से लेस और नियरेस्ट है, 32 से लेस और नियरेस्ट, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बिकॉज़ 3 का क्यूब इज 27
4 का 64 होता है जो बड़ा है, तो 4 का 64 नहीं लेंगे। 3 का क्यूब इज 27, जो 32 से लेस और नियरेस्ट है, तो इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे 3 से, तो इसके क्यूब रूट का जाएगा 30। तो मींस हमें क्यूब रूट निकालने का कॉन्सेप्ट को और भी ज्यादा इजी, स्क्वायर रूट से भी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में क्या लिया था 24389। So the next number is 24389, 24389। सेम लॉजिक, लास्ट के 3 डिजिट्स को सेपरेट कर देते हैं 9। अब देखो 9 कहाँ मिलता है, 1 से लेके 9 तक 9 कहाँ मिलेगा, 9 आपको मिलेगा 9 के क्यूब में, दैट इज 729। तो आप क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को आप 9 से रिप्लेस कर दोगे, लास्ट के 3 डिजिट्स को आप 9 से रिप्लेस कर दोगे, क्या बचता है रिमेनिंग 24। ऐसा नंबर जिसका क्यूब 24 से लेस और नियरेस्ट है, तो क्या इस बार मैं 3 ले सकता हूँ क्या, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, बट 27 तो 24 से बड़ा होगा तो नहीं ले सकते, लेस और नियरेस्ट तो क्या ले सकते हैं 2 ले सकते हैं, बिकॉज़ 2 का क्यूब इज 8, जो इससे छोटा है, क्या करो 2 लेते हैं, सो द करेक्ट आंसर इज 29। तो 24389 का क्यूब रूट इज 29। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इज 97336, 97336। सेम लॉजिक, लास्ट के 3 डिजिट्स को सेपरेट कर देते हैं, लास्ट के 3 डिजिट्स को सेपरेट किया रिमेनिंग नंबर से, तो 6 मिला, और 6 का मिलता है 6 के क्यूब में ही मिलता है, 216 होता है, तो इसको हम लोग 6 से रिप्लेस कर देंगे, बिकॉज़ 6 का क्यूब इज 216। रिमेनिंग क्या बचता है 97। तो ऐसा नंबर जिसका क्यूब 97 से लेस और नियरेस्ट है, तो 97 से लेस और नियरेस्ट आपको कौन सा नंबर मिलेगा, आपको 3 का क्यूब क्या था 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब इज 125, 5 का क्यूब 125 है, जो ज्यादा होता है तो बड़ा तो नहीं लेना है, तो हम लोग 4 ले लेंगे, मींस इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे किसी 4 से, तो द करेक्ट आंसर इज 46। तो इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा 46। आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन है 112486 पर, फटाफट इसका क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको लॉजिक समझ में आया। फर्स्ट क्लास में हमने कैलकुलेशन पार्ट पे फर्स्ट क्लास में सीखा था स्क्वायर फाइंड आउट करना, 50 का स्क्वायर लर्न करने का टेक्निक देखा था, 150 का फाइंड आउट करने का 2 सेकंड अप्रोच देखा था। सेकंड क्लास में कैलकुलेशन ट्रिक का पार्ट का सेकंड क्लास है, तो सेकंड क्लास में हमने देखा आज की क्लास में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना और परफेक्ट स्क्वायर नंबर, square roots of a number which are not perfect square, and third is next cubes and cube roots। तो आज की क्लास में हमने 4 टॉपिक कवर किया। नेक्स्ट क्लास में मैं लेकर आऊंगा जबरदस्त जोरदार मल्टीप्लिकेशन टेक्निक एंड ट्रिक्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में इस सीरीज की नेक्स्ट क्लास में करेंगे मल्टीप्लिकेशन मानो, मतलब 2 सेकंड अप्रोच की बड़े बड़े नंबर का मल्टीप्लिकेशन आप कैसे 2 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। तो नेक्स्ट क्लास में बने रहिए। इस क्लास की जो आज की क्लास है उसको आप सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा सब्सक्राइब होंगे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करोगे, मोटिवेशन के साथ मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपके लिए डेफिनेटली सारे एग्जाम से हेल्प मिलने वाली है। चलो, हमारे चैनल करियर एडमिशन को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।